हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान दोबारा से पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट को उठाया है। बार बार कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल्स हो और यह भी कोई भी यूएन की मीटिंग हो, पाकिस्तान कभी भी ऐसा मौका नहीं छूटता जहां पे वो जम्मू कश्मीर पे अटेंशन ड्रॉ कर सके। और हालांकि ये सारी की सारी बातें बकवास हैं, उसको मैं प्रूव करता हुआ नजर आऊंगा। किस तरीके से तारिक फतेमी, जो कि एक स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के और साथ साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, उसको उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए और वो जो इंप्लीमेंट करेंगे वो फेयर होना चाहिए और वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी लंबे समय तक वो सेटलमेंट चलता रहना चाहिए, आगे जाके ये डिस्प्यूट ना हो। अरे भाई साहब, आपने जम्मू एंड कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया था, तभी हम उसे पीओके कहते हैं। और बार बार हमने ये रिटरेट किया है, बार बार हमने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चाहे से वो हमारे होम मिनिस्टर हों, चाहे से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे से वो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, चाहे से हमारे सिटीजन्स हो, वो जम्मू कश्मीर को एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं इंडिया का, और हम ये बार बार कहते हुए नजर आए हैं। अब एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, ब्रीफली स्टोरी बताता हूं, फिर बताऊंगा कि कैसे अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई रेलेवेंस नहीं है व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, राइट। और हम उसको जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट भी नहीं कहते, इट्स अ इन्वेजन फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान, राइट। तो 2019 में आपको पता है कि पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 370 को रिवोक कर देती है और उसके बाद में एक एक्ट पास किया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा जाता है। एक है आपकी लद्दाख और एक आपकी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिर वहां पे इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करते हैं कि आर्टिकल 370 जो स्क्रैप किया गया है वो एकदम सही है। और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर में नवंबर में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, फिर सरकार बनती है और सरकार दोबारा से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात करती है। बट मोदी साहब साफ साफ ये कह देते हैं इस डिमांड को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस डिमांड को मैं रिजेक्ट करता हूं। और वहीं हम बार बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट को सेफ हेवन्स यानी कि वहां पे जगह प्रोवाइड करता है, फंडिंग देता है, और पाकिस्तान ही है जो कि एपिसेंटर है टेररिज्म का। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक की ट्रेन को, और जिस तरीके से इंसिडेंट्स आपको खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जहां पे शिया सुन्नी के कन्फ्लिक्ट, बहुत सारे डायनेमिक्स हैं जहां पे पाकिस्तान अभी जूझ रहा है। वहां की इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि जैसे बीज आप बोओगे वैसे ही आप पाओगे। अब जब हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो जब लंदन गए थे, चैथम हाउस जो वहाँ का एक थिंक टैंक बेस्ड है, वहाँ पे उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि मैं आपको नर्वस कर दूंगा, लेकिन जिस तरीके से आपने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इसलिए वहाँ पे इश्यूज हैं। अब एस जयशंकर साहब तो एस जयशंकर साहब हैं, वो साफ साफ ये कह देते हैं कि कश्मीर के सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे जब जो पाकिस्तान ने जो चुराया है हमारा हिस्सा, जो स्टोलन पार्ट है, उसको एक बार आप रिटर्न कर दीजिए, सारे के सारे किस्से या फिर सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो हम सॉल्व कर देंगे। मैं एक बार आपको दोबारा से वो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो मैं एक बार पहले भी आपको दिखा चुका हूं। हैव अ लुक एट इट। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. उन्होंने कहा कि जैसे हम आर्टिकल 370 को हमने स्क्रैप किया, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कराए, लोगों ने बहुत उम्दा नंबर में पार्टिसिपेट किया, और एक बार हम स्टोलन पार्ट दे दीजिए पाकिस्तान वाले, जब दे देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कहते हुए नजर आए कि जो लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट है, उन्होंने ये साफ साफ कहा, और एमईए ने भी ब्लास्ट किया, क्योंकि जब ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ तो पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को, किस तरीके से वो पाकिस्तान को जो है नेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, या फिर ब्लेमिश या फिर उन पर दाग लगा रहे हैं।
आपके वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आपके वहां पे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे सेकंड पे रैंक करते हो, आपके यहाँ पे हर साल भर साल आपके यहाँ पे टेररिस्ट के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा गया था। और साफ साफ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पे कहा, आप कहीं भी इस दुनिया में जब टेरर स्ट्राइक होता है तो आपका उसको लिंक पाकिस्तान में मिल जाएगा, चाहे से वो 9/11 का अटैक हो जिसमें अलकायदा के जो लीडर हैं ओसामा बिन लादेन, जिनको पाकिस्तान में ही पाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने काफी बार ऐसी कोशिशें की हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिश्ते एस्टेब्लिश कर लूं, बट उनकी तरफ से कभी ऐसा होता ही नहीं है। अगर वो बार बार हमें बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे, अपनी तरफ से स्टेप्स नहीं लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब तक वो टेरर को स्पॉन्सर करेंगे, जब तक वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया के साथ में उनके रिलेशनशिप अच्छे हों। और इसी तरीके से जो यहाँ के तारिक फतेमी हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में साफ साफ कहा, जहां पे थीम थी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, राइट, क्या कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। और वहां पे ये लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पीस कीपिंग की बात कीजिए, कैसे आप टेररिज्म को हटा सकते हैं, कैसे आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात कीजिए। आप अगेन फिर आते हैं इंडिया के ऊपर निशाना साधते हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा आपको मिलता है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का। तो उन्होंने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन था, मैं बात करूंगा कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन कैसे आया और अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों रेलेवेंट नहीं है। तो ये जो मुद्दा था, तो ये कहते हैं कि कश्मीरी लोगों के पास में ये राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ में चाहते हैं। यानी कि जो एक रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने पास किया था, जब इंडिया ने अप्रोच किया था यूनाइटेड नेशन को, जब पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो इन्वेड कर गई थी, उसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, तब उन्होंने कहा था कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे, बट उसकी कुछ कंडीशंस थी, राइट। तो ये प्लेबिसाइड, ये रेफरेंडम, और या फिर कश्मीरी लोगों को ये राइट दिया जाना चाहिए कि वो डिसाइड करें उसके बारे में, और जो सेटलमेंट हो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करे अपने रिजोल्यूशन के हिसाब से, और वो जस्ट यानी कि वो फेयर होना चाहिए, और वो लंबे समय तक चलता रहना चाहिए। इस बारे में वो बात करते हुए नजर आते हैं। अब इस इशू का जड़ कहां है, बेसिक ब्रीफली मैं आपकी बात करूंगा कि जड़ कहां है, क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब रेलेवेंट नहीं है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ, और आपको मिल सकता है फ्री अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन। आपको मेरा कोड यूज करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट इज UV50। और यूपीएससी अनबॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 2026 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो 12 मंथ है, उसमें आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा 3 मंथ्स का। पहले जो एक्चुअल प्राइस 57,000 थी वो अब सिर्फ 22,999 रह चुकी है। सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वैसे ही अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो GS प्लस CSAT का कोर्स है जो कि अवेलेबल है 9,999 के अंदर। आप उसमें एनरोल कीजिए और आप आराम से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस की प्रिपरेशन हमारे पे फ्री होगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप कोड मेरा यूज करना मत भूलिएगा, YUVI50। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है मैक्सिमम डिस्काउंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान ने यूएन को यह बताया कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा से रिजेक्ट किया है इंडिया का वो क्लेम कि जम्मू कश्मीर इज एन इनसेपरेबल पार्ट, या फिर ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। इसको हमने बार बार रिजेक्ट किया है। और उन्होंने ये बोला कि जब भी आप यूनाइटेड नेशन के मैप देखोगे या फिर उनके रिजोल्यूशन देखोगे तो वो कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। देखिए, ना तो अब यूएन रेलेवेंट है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। दूसरा, हमने साफ साफ कह दिया आपने इन्वेड किया था, ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कश्मीर का मुद्दा साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो कहते हैं और डिमांड करते हैं पाकिस्तान कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक प्लेबिसाइट यानी कि रेफरेंडम होना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोग ये डिसाइड कर सकें कि कहां जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं वो। अब देखिए, मैं ब्रीफली आपसे बात करता हूं। अब ये जो प्लेबिसाइट का पूरा मुद्दा है ना, पूरा मुद्दा है पार्टीशन के टाइम का। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए, अलग हुए और उनके बीच में पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद में 3 जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और आपकी जम्मू कश्मीर, वो जो है इंडिपेंडेंट, मतलब वो तीनों जो रियासतें थी एक्सेप्ट 559 रियासतें, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी उनके किनके पास जाएंगी। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने ये कहा था कि या तो जो रियासतें हैं वो इंडिया में मिल सकती हैं, वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो ये तीनों रियासतें ये डिसाइड करती हैं, प्रिंसली स्टेट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम इंडिया के साथ में या पाकिस्तान के साथ में नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। अभी हम जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़ देते हैं। फिर आती है जम्मू कश्मीर की बारी। अब जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह, जो कि डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो वहां पे रूल कर रहे थे और उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट उस टाइम पे ही जैसे पार्टीशन ओवर होता है, उसके बाद में पाकिस्तान के कुछ ऐसे इन्वेडर्स, पाकिस्तान के सपोर्ट किए जाने वाले ऐसे कोई ट्राइबल मिलिशियाज
मलेशियाज वो इन्वेड कर जाते हैं और उसके बाद में महाराजा हरि सिंह को फोर्सफुली, मतलब महाराजा हरि सिंह इतने मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इंडिया उस वॉर के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। इंडिया ये नहीं कह सकता है कि हम आके पाकिस्तान वाले जो ट्राइबल मिलिशियाज हैं, जो इन्वेडर्स हैं, उनके खिलाफ वॉर लड़ें क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट हैं, राइट। और फिर वो दोबारा से सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है उस टाइम पे, और उसके बाद में हम इन्वेड करते हैं। लेकिन इंडिया ही होता है जो यूनाइटेड नेशन को अप्रोच करता है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन एक रिजोल्यूशन पास करता है जिसका नंबर होता है 47, और वो ये कहते हैं कि हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। बट उसकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन पहली ये थी कि जो भी पाकिस्तानी इन्वेडर्स हैं, ट्राइबल मिलिशियाज हैं, उनको अपने आप को विड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी ये थी कि जो इंडिया फोर्सेज हैं वो भी अपने आप को विड्रॉ करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और फिर जब ऐसा होता है तो हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तानी इन्वेडर्स और मिलिशियाज ने उस रीजन को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने कभी उसको वेकेट किया ही नहीं। और उसके बाद से अगर आपने वेकेट ही नहीं किया, आपने खुद ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन का रिजोल्यूशन नहीं माना, तो अब आप कैसे ये डिमांड कर रहे हो कि प्लेबिसाइट करवा दें? आप खुद ने आपने खुद ने उसको वायलेट किया है। दूसरी चीज, 1954 के अंदर जो भी ये एक्सेशन साइन हुआ था, जम्मू कश्मीर जो है वो रेटिफाई करता है, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, कि हम इंडिया का पार्ट है, और उस टाइम से वो इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि यूनाइटेड नेशन का मुद्दा वहां खत्म, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंटीग्रल पार्ट है और जो उसका एक रीजन है वो आपने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। उसके बाद में ये 1965 की वॉर हो गई, 1971 की वॉर हो गई, हर बार कुछ ना कुछ जो है ये एग्रेशन दिखाते हुए नजर आते हैं। फिर हम 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट करते हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ में, और उन्हें ये कहते हैं कि अब ये जो मुद्दा है जम्मू कश्मीर का, ये बायलैटरली डिसाइड होगा, इसमें कोई थर्ड पार्टी का एनरोलमेंट नहीं होगा। तो अब आप यूनाइटेड नेशन के पास में चीख चीख के क्यों बोल रहे हो? जब तीनों इंसिडेंट्स में ना तो अपनी फोर्सेस विड्रॉ करी, फिर जम्मू कश्मीर ने एक्सेशन साइन कर लिया, रेटिफाई कर लिया, तीसरा उसके बाद में जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उसके तहत तो आपको ये बातें करनी नहीं चाहिए। आपको तो ये डिस्प्यूट जो है, हम तो पहली बार डिस्प्यूट भी नहीं कहते, हमने आपने तो स्टोलन कर रखा है, आपने तो इन्वेड किया है, उसको हम बायलैटरली सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आप उस मुद्दे को बाहर ले जाते हो और फिर एलिगेशन लगाती हैं इंडियन मिलिट्री के ऊपर। ये मिलिट्री मतलब ये क्लेम करे जाते हैं, ये एलिगेशन लगाई जाती है कि कश्मीर को तो फोर्सफुली विद 9 लाख ट्रूप्स इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। साथ साथ में ये बोलते हैं कि इंडिया ने अब तक 1 लाख कश्मीरीज को मारा है सिंस 1989, राइट। और अब मैं क्या बोलूं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एलिगेशन, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन एलिगेशन, पाकिस्तान ये भी बोलता है कि किस तरीके से आपको मिलिट्री की डेंसली ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, मतलब हर 8 कश्मीरीज पे इनका एक सोल्जर यहां पे तैनात है, और फिर उसके ऊपर हमारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऊपर भी हमारे ऊपर दाग लगाए जाते हैं। मतलब ये होता है ना, जब आप अपनी गलती ना सुधार सको, जब आप आगे ना बढ़ सको, तो आप आसपास के लोगों को और स्पेशली ब्लेम करते रहो, राइट। अब फॉर एग्जांपल आप बोलो कि यार मेरी लाइफ में तो प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, मैं तो ये हूं, मेरी तो उसकी वजह से है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे भैया, प्रॉब्लम आप में है, आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझाइए, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। दूसरों को ब्लेम करने से, दूसरों को एक्यूजेशन करने से, दूसरों पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। पूरी दुनिया जानती है कि आप क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो इंडिया एलिगेशन लगाता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, अरे अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिल रहा है। आपके काफी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हमने पकड़ लिए और आप साफ साफ उसको डिनाई कर रहे हो। मतलब हमारी बारी आई तो आपने दे के मारा हमारे ऊपर एक्विजिशन, और जब खुद की बारी आई तो उसको डिनाई कर दिया। और उसके बाद में ये कहते हैं कि ये तो इंडिया का एक झांसा है, ये प्लॉय है जिससे कि जो हमारा लीगल फ्रीडम स्ट्रगल है उसको, उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। और खुद की रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए जो वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, जो वहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है, उसके लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। और आपने अभी देखा भी होगा, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वो ट्रेन हाईजैक करी थी तो उनके ऊपर क्या कह दिया था? उनको कह दिया था कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो मिले हुए हैं और यही सारी चीजें कर रहे हैं। अरे आप पहले खुद पे ध्यान रखो, खुद की चीजें देखो। और यही इंडिया ने पाकिस्तान को स्लैम किया जम्मू कश्मीर के मेंशन पे, यूएन पे, कि आप बार बार ये इशू लेके आते हो। यहां तक कि अब यूनाइटेड नेशन इस चीज के अंदर मैटर भी नहीं करता। आपने ये एग्रीमेंट साइन किए हैं, आपने ही पहले इसको वायलेट किया है, और कहते हुए नजर आते हैं कि जो ये क्लेम है पाकिस्तान के, ये अनवारंटेड है, इनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है। और ये साफ साफ कहते हैं हम कि जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल और इनएलिएबल पार्ट है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते इंडिया को। और इंडिया ब्लेम करता है पाकिस्तान को फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इलीगल ऑक्यूपेशन इन POK। तो ये सारा सजाव था, ये सारी चीजें थी जो हुई हैं अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग पे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करा तो इसे शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।